आज से लगभग 23 साल पहले एक आतंकवादी ने आतंक की राह छोड़कर यूनिफॉर्म पहन ली, वर्दी पहन ली। और जब उसने वर्दी पहनी तो उसके कुछ ही समय के बाद जब वो अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने घर वालों से मिलने के लिए अपने घर गया तो उसका दूसरे एक आतंकवादी ने अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। आज से लगभग 23 साल पहले एक आतंकवादी ने आतंक की राह छोड़कर यूनिफॉर्म पहन ली, वर्दी पहन ली। और जब उसने वर्दी पहनी तो उसके कुछ ही समय के बाद जब वो अपने परिवार से मिलने के लिए, अपने घर वालों से मिलने के लिए अपने घर गया तो उसका दूसरे एक आतंकवादी ने अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। ये मामला लगभग 23 साल पुराना है। इस मामले में कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन दी गई है और जिस आतंकी ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या की थी उसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। लेकिन इस मामले को में 23 साल लग गए। एक समय था जब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का, आतंकियों का बोलबाला था और उस समय कई युवाओं को बरगलाकर आतंकवाद के रास्ते पर डाल दिया जाता था। कई बार तो इस तरह की भी बातें सामने आई कि जो युवा हैं उन्हें भड़काने के लिए उनके परिवार को टारगेट किया जाता है। पहले कुछ लोग उनसे जाकर मिलते हैं, उनको कहते हैं कि देखो यहाँ पर हिंदुस्तानी जो है वो आपके विरुद्ध हैं, वो आपके खिलाफ चल रहे हैं। ऐसी ऐसी बातें जिससे वो थोड़ा सा उनको बरगलाया जाता था। उसके बाद इस तरह का माहौल तैयार किया जाता, चाहे उसके घर वालों को मार दिए, खुद ही मरवा देते थे। और फिर ये साबित करने की कोशिश की जाती थी, उसे बताया जाता था कि ये हिंदुस्तानियों ने किया है, हिंदुस्तानी क्यों की फौज ने किया है। तो वो आग बबूला, क्योंकि उस समय उसको बहुत गुस्सा आता है, वो जो युवक होता है जो भी होगा उसको बहुत गुस्सा आ जाता है और वो फिर बंदूक उठाने के लिए मजबूर हो जाता है। और इस तरह से कई लोगों को, युवाओं को बरगलाकर आतंकवाद के रास्ते पर, उस समय इस तरह की बातें आती हैं, इसमें कितनी सच्चाई हम तो नहीं जानते, लेकिन इस तरह की बातें आती हैं कि उनको आतंकवाद के रास्ते पर डाल दिया जाता। और कई युवाओं को, कई लोगों को जब ये बात समझ आती है कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं वो गलत है, क्योंकि सैनिकों की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जाता है, सरकार की तरफ से प्रयास किया जाता था कि उनको समझाया जाए कि ये गलत रास्ता है, इस मार्ग को छोड़ दिया जाए। और उसके बाद उन्हें यह भी कहा जाता था कि आप अगर ये रास्ता छोड़ेंगे तो हम आपको सरकारी नौकरी दे देंगे। तो कई लोग जो समझ जाते थे कि ये रास्ता गलत है तो वो छोड़कर वापस आ जाते थे। कईयों ने यूनिफॉर्म पहनी है, सरकारी नौकरियां उनको मिली और वो करने भी लगे। लेकिन जब एक रास्ते पर आप चलने लगते हैं तो उस समय जिन लोगों से आपकी मुलाकात होती है, क्योंकि कई सारे लोग जो आतंकवाद की रास्ते पे चलते हैं वो पहले से ही रखा होता है कि हाँ ये व्यक्ति जो है वो हमारे लिए काम करेगा। जब वो छोड़ते हैं तो उनको बहुत क्रोध आता है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है उनकी भी जानकारियाँ जो बाहर जा सकती हैं, उनको बहुत क्रोध आता है। तो वो क्या करते हैं, फिर उनको टारगेट करने की कोशिश करते हैं। और ऐसा ही हुआ। ये जो आतंकी था, इसने आतंकी की राह छोड़ दी थी, यूनिफॉर्म पहनी थी और इसका अपहरण करके इसकी हत्या कर दी। और ये मामला 23 साल पुराना है। इस मामले में ये कहानी थोड़ी दिलचस्प है, आप सुनेंगे, आप समझेंगे और थोड़ा सा न्याय भी देखें कि न्याय जो है वो कितने सालों के बाद यहाँ पर मिल रहा है। और ये जो मामला है ये विस्तार से मैं आपको बताऊं। आतंक की राह त्याग कर पुलिस की वर्दी पहनने वाले पूर्व आतंकी अजगर अली को 23 साल पहले उसका अपहरण किया और उसकी हत्या कर दी। और रियासी की जिला अदालत ने अब इस मामले में जिस आतंकी जिसने यूनिफॉर्म पहनी थी, उस आतंकी की हत्या की थी, अजगर अली की हत्या की थी,
तो उसे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। इसके अलावा मौहर निवासी, वो जिस आतंकी ने हत्या की थी वो मौहर का रहने वाला था। उस आतंकी का नाम था बशीर अहमद। बशीर अहमद को अपहरण के मामले में 5 साल, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के मामले में 10 वर्ष की सजा सुनाई गई। इसके अलावा एक तो आजीवन कारावास, जीवन भर आप जेल में रहेंगे, और उसके अलावा ये भी सभी सजाएं जो है वो कहा गया है कि एक साथ चलेगी। जो आरोप पत्र है उसके अनुसार पूर्व आतंकी असगर अली ने आतंक से किनारा कर लिया था और उसने वर्दी पहन ली थी। उसके बाद वो कश्मीर के मिनी गांव में ट्रेनिंग ले रहा था, प्रशिक्षण ले रहा था मिनी गांव में। और उसके बाद 26 सितंबर 1919 को वो अपने परिवार से मिलने के लिए गांव आया, और जब वो गांव आया तो आतंकी बशीर अहमद को इसकी सूचना मिल गई। सूचना मिली तो उसने अपने कुछ साथियों के साथ असगर अली का अपहरण कर लिया। बशीर अहमद ने असगर अली का अपहरण कर लिया। पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली तो बीएसएफ के साथ पुलिस ने असगर अली की तलाश शुरू की और बाद में उसका शव बरामद हुआ। मौहर पुलिस थाने में मामले को दर्ज किया गया था। मौहर पुलिस थाने में मौके पर जब वहाँ पर पुलिस गई तो मौके पर मिले कपड़े, गोलियों के जो खोखे होते हैं खोल, वो व अन्य सामान को जब्त कर जांच के लिए फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेज दिया गया। गवाहों के बयानों के आधार पर आतंकी बशीर अहमद, आतंकी शफी, हनीफ अहमद, बशीर अहमद, अब्दुल गफूर को आरोपित बनाया गया था। इन आरोप पत्रों में एक अब्दुल गफूर को बीएसएफ ने मुठभेड़ में मार गिराया था। अब्दुल गफूर था, उसको बीएसएफ ने मार गिराया था, और सुरक्षा बलों ने आरोपित बशीर अहमद को गिरफ्तार कर लिया था। जो बशीर अहमद था उसको गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में 29 दिसंबर 2013 को आरोप पत्र पेश किया गया। पहले तो आप ये देखें कि 26 सितंबर 1999 को ये मामला हुआ और आरोप पत्र जो है वो 29 दिसंबर 2013 में पेश हुआ। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रधान स्तर न्यायाधीश RN बातल ने फैसले में कहा कि आतंकी बशीर पर लगे आरोप गंभीर हैं। उसने देश के विरुद्ध जंग छेड़ने का काम किया है। मारा गया युवक परिवार में अकेला ही कमाने वाला सदस्य था। कोर्ट ने हत्या मामले में बशीर अहमद को उम्र कैद, धारा 364 अपहरण के लिए 5 वर्ष की सज़ा और देश विरोधी गतिविधियों के लिए 10 वर्ष की सज़ा जो है वो उसको सुनाई। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। तो 23 साल के बाद कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि न्याय मिला है। लेकिन आतंक की रात छोड़कर वापस वो इस दुनिया में आया था, लेकिन वो भी रास नहीं आया। अपहरण कर उसकी हत्या कैसे की है, क्या किया है, लेकिन देखें आप 23 साल पुराना ये मामला है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को दें इजाज़त। नमस्कार।